दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी बाय अजीत। आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग हिस्टोटेक्निक के बारे में। हिस्टोटेक्निक के क्या स्टेप्स होते हैं, उनका हमारा हिस्टोपैथोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस होता है, उनका क्या डेफिनेशन होता है, हम उनको डिटेल में जानेंगे। तो हिस्टोटेक्निक के मेनली हमारे 8 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है हमारा सैंपल रिसीविंग का, दूसरा स्टेप्स होता है हमारा ग्रोसिंग का, थर्ड स्टेप हमारा डिकैल्सिफिकेशन, ये भी हमारे ग्रोसिंग का ही एक पार्ट है। चौथा स्टेप होता है हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग का, पांचवा स्टेप हमारा होता है एम्बेडिंग का, छठवां हमारा ट्रिमिंग और माइक्रोटोमी का, सातवां स्टेप है हमारा स्टेनिंग का और आठवां स्टेप हमारा होता है माउंटिंग का। दोस्तों, हम एक एक पार्ट को अलग अलग वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिमेन रिसीविंग को लेकर। दोस्तों, हिस्टोटेक्निक का हमारा जो पहला स्टेप्स है वो है स्पेसिमेन रिसीविंग का। हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की, तो हिस्टोपैथोलॉजी में जो हमारा स्पेसिमेन होगा वो होगा टिश्यू। तो टिश्यू स्पेसिमेन को रिसीव करने के लिए हमारे जो क्राइटेरिया होता है उसमें हमें एक तो बायोप्सी सैंपल चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है टीआरएफ। टीआरएफ को हम बोलते हैं टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म जो होता है वो ऑपरेटिंग सर्जन के द्वारा फिल किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं पेशेंट के सारे डिटेल मेंशन होते हैं। ओके, तो हम लोग बायोप्सी सैंपल रिसीव करने के लिए हमारे जो चेकलिस्ट हैं वो क्या क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बायोप्सी सैंपल हो गया, मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, स्टेराइल कंटेनर हो गया, और ये हमारा इसमें बायोप्सी सैंपल है जिसमें फिक्सेटिव पड़ा हुआ है 10% फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट का डिटेल होगा जिसको बोलते हैं लेबल। यहाँ पे पेशेंट डिटेल होगा लेबलिंग किया हुआ। ये हमारा हो गया टिश्यू, ये हो गया हमारा स्पेसिमेन कंटेनर या कंटेनर बोलेंगे। ठीक है, इस स्पेसिमेन को हम लोग रिसीविंग से पहले चेक करेंगे कि टिश्यू का साइज कितना है, क्योंकि साइज बहुत मायने रखता है बायोप्सी सैंपल में। दोस्तों, जितना साइज का हमारा स्पेसिमेन है उससे 3 गुना या 4 गुना बड़ा हमारा कंटेनर होना चाहिए, और उस कंटेनर उस बायोप्सी सैंपल का 1/3 कितना 1/3 क्या होना चाहिए हमारा फिक्सेटिव होना चाहिए, जिस फिक्सेटिव में हमारा स्पेसिमेन है। अगर 1/3 फिक्सेटिव नहीं होगा तो बायोप्सी सैंपल हमारा अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाएगा। ओके, तो जो हमारे सैंपल रिसीविंग के क्राइटेरिया हैं वो हम टीआरएफ और स्पेसिमेन से मैच करते हैं। वो क्या है? फर्स्ट है पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट का एज और जेंडर क्या है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है असेशन नंबर या यूएचआईडी नंबर। चौथा होता है हम लोगों का इसमें साइट ऑफ बायोप्सी,
पांचवा होता है हमारा प्रोसीजर, कि वो प्रोसीजर कौन सा है, गाइडेड बायोप्सी है, पंच बायोप्सी है, ठीक है, या फिर सर्जिकल बायोप्सी है, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, वो हमारा प्रोसीजर में आ जाएगा। प्रोसीजर के बाद जो होता है वो होता है हमारा डायग्नोसिस। ये डायग्नोसिस जो होता है दोस्तों टीआरएफ में, वो होता है हमारे क्लिनिशियन का, जो पेशेंट का सर्जरी करते हैं उनके द्वारा ये डायग्नोसिस एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको उस स्पेसिमेन में क्या डाउट लग रहा है। और एक होता है दोस्तों हमारा रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग मीन्स उसके अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी स्कैन में क्लिनिशियन को क्या दिखा, ठीक है, क्या डाउट लग रहा था, उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने बायोप्सी सैंपल को ऑपरेट करना होता है। और बायोप्सी सैंपल जो हमारा आता है उसको हम लोग इस तरह से रिसीव करते हैं। तो कैसे, ये हमारा स्पेसिमेन हो गया, ये हमारे टीआरएफ का क्राइटेरिया हो गया, डॉक्टर द्वारा जो सर्जन द्वारा फिल किया गया। पेशेंट का नेम कंटेनर पे लिखा है कि नहीं उसको मैच करेंगे, एज और जेंडर मैच करेंगे। एक नाम के हमारे पास कई पेशेंट हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग कभी भी सिंगल आइडेंटिफायर नहीं लेते हैं, हम लोग 2 आइडेंटिफायर लेते हैं। तो हम लोग पेशेंट का नेम के साथ साथ पेशेंट का यूएचआईडी नंबर या असेसन नंबर भी मैच करते हैं, ताकि हमें मालूम चल सके कि ये राइट पेशेंट का स्पेसिमेन हमारे पास आया है। ओके, तो ये हम लोगों का जो क्राइटेरिया था वो था सैंपल रिसीविंग का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा सैंपल रिसीविंग का पार्ट समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हमारा सेकेंड स्टेप, ग्रॉसिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा वीडियो सैंपल रिसीविंग आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।